फेसबुक एड्स रन करने के लिए हमें एक पेज की ज़रूरत है। पहले हम एक पेज क्रिएट करते हैं। पेजेस पर आएंगे, फेसबुक में पेजेस पर क्रिएट पेज पर क्लिक करें। पेज का कोई भी नेम दे दें, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई शॉप है, अली इलेक्ट्रॉनिक्स। कैटेगरी ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप की होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, रेलिवेंट कैटेगरी हमें चूज़ करनी है। बायो देना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। क्रिएट पेज पे क्लिक कर देते हैं। वेबसाइट हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास है तब भी, नहीं है तब भी। अली ELECTRONIC electronics.com, तो ये एक्सेप्टेबल होगी। नंबर पाकिस्तान का हम यहाँ पे डालेंगे। ईमेल दे देंगे हम यहाँ पर अपनी। ये वाली ईमेल देते हैं। लोकेशन में हाफजाबाद रोड लिख देना काफ़ी रहेगा, गुजरावाला, और ज़िप कोड 52250। वैसे तो ओपन सेलेक्टेड और ही बेहतर है अगर एक फ़िज़िकल शॉप है, लेकिन हम यहाँ पे अपना वक्त बचाने के लिए ऑलवेज़ ओपन पे क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट पर आएंगे। यहाँ पर हम इसकी प्रोफाइल पिक्चर दे सकते हैं और कवर फ़ोटो भी दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जस्ट हम चैट जीपीटी पर जाएंगे और उसे कहेंगे हमारे लिए क्रिएट करें तो वो क्रिएट कर देगा। फ़िलहाल के लिए हम नेक्स्ट करते हैं, स्किप कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और एक पेज क्रिएट हो गया है जिसके अंदर हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। पेज क्रिएशन के बाद हम फेसबुक एड्स मैनेजर पर आएंगे। एड्स मैनेजर, यहाँ हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो गया है। एड्स मैनेजर में क्रिएट पर आएंगे। हमारे पास डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स अवेलेबल हैं। अवेयरनेस की है, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। एक एक करके सारी कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि कौन सी कैंपेन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो मेंशन है इसके अंदर कि रीच के लिए यूज़ होती है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज़ होती है और वीडियो व्यूज़ के लिए यूज़ होती है। पहला सवाल ये कि रीच क्या है। ईच यूनिक विजिटर इज़ अ रीच। सपोज कर लेते हैं एक पर्सन के हाथ में फ़ोन है और ऐड उसके सामने आया। जब उसने ऐड देखा तो वो एक रीच कंसिडर होगी। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा वही ऐड देखा तो वो रीच एक ही है, व्यूज़ 2 हो गए। एक डिफरेंट पर्सन के पास फिर से ऐड नज़र आया, दूसरे बंदे के पास अगर ऐड नज़र आया तो फिर रीच 2 हुई, अदरवाइज रीच एक ही रहेगी, व्यूज़ बढ़ते जाएंगे। ओके, सो अवेयरनेस का पर्पज़ रीच भी हो सकता है और दूसरा इसका पर्पज़ में लिखा हुआ है ब्रांड अवेयरनेस। सपोज कर लेते हैं कि एक फजलुद्दीन फार्मेसी की ऑलरेडी ब्रांच है भगवानपुरा में, लेकिन एक खुल जाती है न्याई चौक में। तो क्योंकि वो अवेयरनेस देना चाहते हैं जस्ट कि यहाँ पर हमारी एक शॉप ओपन हुई है, ब्रांच ओपन हुई है, तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। सो दैट इज़ जस्ट अवेयरनेस। कोई कॉल टू एक्शन बटन नहीं है, कोई कस्टमर से या जिसको ऐड दिखाया जा रहा है उससे ये रिक्वायर नहीं किया जा रहा कि आप वहाँ पर जाएं, कोई चीज़ ख़रीदें, या ये चीज़ की प्रमोशन नहीं की जा रही किसी की, जस्ट एक अवेयरनेस दी जा रही है। सो इस केस में हमने एक अवेयरनेस कैंपेन रन करनी होती है। एक वीडियो है वो आपने चलाई, दिखाना चाहते हैं, उसके व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं, जस्ट व्यूज़ तक ही महदूद रहना चाहते हैं, उससे कोई अगला कॉल टू एक्शन का बटन, कोई कॉल टू एक्शन का मकसद नहीं है, कोई चीज़ बेचना मकसूद नहीं है, तो ये अवेयरनेस की कैंपेन रन की जाएगी। सेकेंड टाइप की जो कैंपेन है वो है ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन किस लिए रन की जाती है? यहाँ पर इसके पर्पस लिखे हुए हैं, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज़, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स। मोस्टली हम पहले 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स तक ही स्टिक रहेंगे, पहले 2 या 3
ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ तक ही स्टिक रहेंगे। बाकी नीचे जो है वो सबके कॉमन ही हो जाते हैं, तकरीबन दूसरी में भी यही आ रहे हैं, तीसरी में भी यही आ रहे हैं। तो जो पहले 2 या 3 हैं वो अलग हैं, बकाया सेम हो जाते हैं। सो ट्रैफिक की कैंपेन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होगा वो लिंक क्लिक्स है। अब क्लिक से क्या मुराद है, यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हमें हासिल करना है कैंपेन के रन करने से। जैसे आपने एक ऐड चलाया और ऐड के ऊपर कोई बटन लगाया, अब वो बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वो किसी ना किसी जगह पर जाएगा, दिस इज़ अ क्लिक या लिंक क्लिक, ठीक है। अब वो जहाँ पर जाएगा वो लैंडिंग पेज भी हो सकता है। लैंडिंग पेज क्या है, दराज पे जाएं, कोई प्रोडक्ट खोलें, अब जो प्रोडक्ट का पेज खुलेगा वो उसका लैंडिंग पेज है। तो हो सकता है कि आपने किसी लैंडिंग पेज पर भेजना हो उसको, या फिर हो सकता है कि आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को विजिट कराना हो। सो ये ट्रैफिक कैंपेन के पर्पस हो सकते हैं कि आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक को भेजना है। एंगेजमेंट कैंपेन क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। एंगेजमेंट बेसिकली एक ही जगह पर स्टिक रहने का नाम है। जैसे कि आपने एक पोस्ट लगाई, आप चाहते हैं उसी पोस्ट के ऊपर यूज़र रहे, रुके, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। सो दिस इज़ एन एंगेजमेंट कैंपेन। मैसेंजर के ऊपर जाए, आपके वीडियो चलाई है, लगाई है फेसबुक के ऊपर, उसी वीडियो के ऊपर रहे, रुके और उसी को देखता रहे, दैट इज़ वीडियो व्यू। या वहीं पर इंटरेक्ट वगैरह करे, दैट इज़ एंगेजमेंट कैंपेन। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। एंगेजमेंट कैंपेन का मतलब है कि आप अगर फेसबुक के ऊपर ही रहना चाहते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं, यूज़र को वहीं पर रखना चाहते हैं, इसका ये मकसद भी हो सकता है कि आप अपने पेज के लाइक्स बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपनी पोस्ट के लाइक्स बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपने चाह रहे हैं कि कल को यूज़र जो है वो आपको आज पेज को लाइक कर दे, कल को जब आप उसके ऊपर कोई पोस्ट लगाएं तो दोबारा उसको देख सके। सो इस किस्म की कैंपेन जो आप अपने पेज के लिए, अपनी पोस्ट के लिए, वहीं पर रहने के लिए, उसी की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लगाते हैं, वो एंगेजमेंट कैंपेन है। उससे अगली जो कैंपेन की टाइप है वो लीड्स है। लीड कैंपेन बेसिकली कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह रन करती हैं। इससे क्या मुराद है, एक कॉलेज ले लेते हैं जैसे कि पंजाब कॉलेज है। अब पंजाब कॉलेज वाले क्या करेंगे, मे बी वो करते हैं एक लीड कैंपेन रन कर देंगे और फॉर्म लोगों और ऐड लोगों के सामने आएगा। जब ऐड लोगों के सामने आएगा तो उस वक्त क्या होगा, उसके अंदर जनाब उसके ऊपर ऐड के ऊपर आप क्लिक करते हो तो वो किसी न किसी फॉर्म पे ले जाएगा आपको, ठीक है। तो आप उसका फॉर्म फिल करोगे, जब फॉर्म फिल करोगे तो वो डाटा उनके पास चला जाएगा, उसके बाद वो आपको कॉल कर सकते हैं। सो ये लीड कैंपेन है। लीड कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स में भी लिखा हुआ है कि किस मकसद के लिए, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स। मतलब ये ऐड आपके सामने जो नज़र आएगा उसके ऊपर जो बटन होगा वहाँ पर क्लिक करने से ये किसी वेबसाइट पे लेके जाएगा। वेबसाइट के ऊपर डेफिनेटली कोई पेज होगा, वहाँ पेज पर फॉर्म डाटा आपको पुट करना पड़ेगा। इंस्टेंट फॉर्म पे चला जाएगा, कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सामने एक फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पर आपको अपना डाटा फिल करना पड़ेगा। सो इसका जो मेन मकसद है वो वेबसाइट पे या इंस्टेंट फॉर्म पे लेके जाना है। मैंने बताया कि जो अगले 2 से 3 के बाद जो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं वो सबके सेम ही होते हैं, उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारे लिए कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी कि कौन सा पर्पज़ किस मकसद के लिए है। उसके बाद है ऐप प्रमोशन। बेसिकली ऐप प्रमोशन 2 चीज़ों के लिए है, ऐप इंस्टॉल और ऐप इवेंट्स। लेट्स सपोज ऐप इंस्टॉल की बात करते हैं। कोई पर्सन है, उसने एंड्रॉयड की या iOS की कोई एप्लीकेशन बनाई है, वो चाहता है कि उसके यूज़र बढ़ें, इंस्टॉल्स बढ़ें, तो वो उसकी प्रमोशन के लिए एक फेसबुक ऐड रन कर देगा। दूसरा मकसद ये भी हो सकता है ऐप इवेंट्स, जहाँ पे कि पहले से ऐप इंस्टॉल्ड है लोगों के पास, लेकिन लोगों ने उसे यूज़ करना कम कर दिया, उनके फ़ोन में मौजूद है, अब वो कोई प्रमोशन करेगा जिससे लोग उसको यूज़ करना ज़्यादा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारी सेल्स की कैंपेन है। सेल्स की कैंपेन के अंदर बेसिकली हम कन्वर्जन चाह रहे होते हैं। हम क्या चाह रहे होते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन से क्या मुराद है, किसी भी जगह पर क्लिक करके दूसरी जगह पर जाना, उसे कन्वर्जन बोलते हैं। लेट्स सपोज आपके सामने एक ऐड आया है, ऐड के ऊपर आपने क्लिक किया और आप एक फेसबुक, आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर चले गए हैं, आप वेबसाइट के किसी लैंडिंग पेज पर चले गए हैं, आप किसी भी ऐसी जगह पर चले गए हैं जहां पर जाकर आपने चीज़ को परचेज कर सकते हैं, वो कन्वर्जन कहलाएगी।
और सेल्स की कैंपेन का जो बुनियादी मकसद है वो सेल्स हासिल करना है। देखें, ट्रैफिक की कैंपेन में भी एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैफिक भेज रहे थे, लेकिन ट्रैफिक कैंपेन में ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ऐसी जगह पर भेज रहे हो जहाँ से जाके चीज़ से परचेज़ की जाएगी। दोबारा समझा रहा हूँ, ट्रैफिक कैंपेन में भी ऐड पर क्लिक करने से आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, सेल्स कैंपेन में भी ऐड पर क्लिक करने से आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं। ट्रैफिक की सूरत में वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशनल वेबसाइट हो सकती है, किसी यूनिवर्सिटी की साइट हो सकती है, लेकिन सेल्स के केस में वो ई कॉमर्स की ही साइट होगी जहाँ से कोई चीज़ परचेज की जाएगी। सेल्स की कैंपेन में पहला मकसद उसने बताया कन्वर्जन, दूसरा कैटलॉग सेल। कैटलॉग होती है एक से ज़्यादा तस्वीरें लगी हुई हैं और वहाँ से लोग चीज़ को पसंद कर लें, तो कैटलॉग सेल्स में से भी पे जाने के लिए भी सेल्स कैंपेन हम यूज़ करते हैं। अब हम बारी बारी सारी कैंपेन्स को रन करेंगे। सबसे पहले अवेयरनेस की कैंपेन रन करके देखते हैं। कैंपेन में 3 चीज़ें हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड। ये कैंपेन है, ये एड सेट है और ये ऐड है। नाम कुछ भी दे सकते हो आप इसका। इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ऐड रन करने लगे, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक्स। जस्ट इतना नाम दे देना काफ़ी है। कैंपेन के अंदर कुछ भी फर्दर चेंजिंग्स करने वाली चीज़ है नहीं। नेक्स्ट करेंगे। अब ये ऐड सेट है, ये इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी है। अगेन नाम दे दें इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम भी दिया जा सकता है और यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड सेट। अच्छा, अब अवेयरनेस की कैंपेन है तो इसका परफॉर्मेंस गोल यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रीच का मतलब है एवरी यूनिक विजिटर। अगर अवेयरनेस की कैंपेन में आप अलग अलग शख्स को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग जो हैं उन तक जाए, डिपेंड ना करे कि वो यूनिक हो या नॉन यूनिक हो, ठीक है, यानी एक बंदे के पास बार बार चली जाए तो वो इम्प्रेशन होगा। मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट, एक ही पर्सन के पास जाए और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उसी के पास चले जाए, थोड़ी देर बाद फिर उसी के पास चले जाए, तो ये मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट है। यानी कि एक पर्सन के पास बार बार जाए और उसे रिकॉल करवाए कि ये आपको चीज़ हम दिखा रहे हैं, ये आप बाय करो, या उसको बार बार रिकॉल करवाए, तो दिस इज मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट। उसके बाद आगे इसके अंदर ये हमारी मर्जी का परफॉर्मेंस गोल होता है। उसके बाद हम इसके अंदर एक पेज, जैसे मैंने क्रिएट किया है उसी तरह यहाँ पर हम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल स्किल्स का पेज मैंने यहाँ पे 8 पेजेस आ रहे हैं, इनमें से कोई एक पेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अली इलेक्ट्रॉनिक्स का भी किया है, चाहे तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पेज होगा तो सिलेक्ट होगा, नहीं होगा तो ऐड रन नहीं होगा। इनमें से किसी चीज़ की चेंजिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। बजट आ गया। अब बजट बेसिकली हमारे पास 2 किस्म का, एक डेली है और एक लाइफ टाइम है। डेली बजट से मुराद है कि आपने कितना हर दिन 24 आवर्स में खर्चना है। तो डेली बजट सेलेक्ट करेंगे तो 325 पर डे में आ जाएगा। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट मेंशन करना बड़ी ज़रूरी है। स्टार्टिंग डेट तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन एंडिंग डेट भी हमें सेलेक्ट करना होगी। 29 आ रहा है, एक दिन बढ़ाकर ऐड चलाएं ताकि अगले दिन में ये ऐड 1:47 PM पर ये ऐसे कर लेते हैं, इसको AM कर देते हैं। हम चाहते हैं कि दिन के 10 बजे ऐड रन हो जाए। 10:47 की जगह 00 और AM, दिन 10 बजे ये ऐड रन हो जाएगा। और एंड डेट हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से 30 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, 10 दिन का फ़र्क डालना चाहते हैं। मई की 9 को तकरीबन ये बंद हो जाए, 10 AM पर ये बंद हो जाएगा सुबह के 10 बजे, या फिर यहाँ पर PM कर देते हैं कि शाम को 10 बजे बंद हो जाए। आगे चलें, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट हमने कर ली है। लोकेशन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोकेशन की सिलेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर आए, लोकेशन में बेसिकली कोई भी पिन पॉइंट लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे घंटाघर गुजरांवाला, GH, घंटाघर गुजरांवाला जब हम यहाँ लिखेंगे तो वो पिन पॉइंट एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेगा।
उसके इर्द गिर्द यहाँ पे 1 माइल आ रहा है, देखें 1 माइल, उसके इर्द गिर्द 1 माइल के रेडियस के अंदर वो ऐड को रन कर देगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है, 1 माइल सेलेक्ट कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, या फिर मैक्सिमम आप 50 माइल्स तक चले जाएं। ठीक है, तो ये ऐड रन करने वाले की मर्ज़ी है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करना है जिसमें ऐड दिखाना है। उसके बाद आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं, 18 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मिनिमम एज 18 ही है। अगर आप कोई ऐसा ऐड रन कर रहे हैं जैसे कोई प्रॉपर्टी बिजनेस रिलेटेड है तो उसमें मिनिमम एज 25 हो सकती है, अदरवाइज नॉर्मली 18 एज है जो कि मिनिमम है। लैंग्वेजेस यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस सिलेक्ट हैं। इतना ही इसमें हम डिस्कस करने वाले थे, ऐड सेट में नेक्स्ट कर देंगे। अब हमारे पास एक्चुअल ऐड आ गया। मैंने बताया था कि कैंपेन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक कैंपेन इटसेल्फ जिसमें हम सिर्फ नाम देते हैं, एक ऐड सेट जिसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, एक ऐड है। ऐड बेसिकली जहाँ वो हिस्सा है आपके कैंपेन का जिसके अंदर आप बेसिकली ऐड प्रॉपरली जो आपने क्रिएटिव बनाया होता है अपने कैनवा से जाकर, या जो भी ऐड आपने रन करना है वो आप इसके अंदर रन करते हैं। सो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ऐड रन कर रहे हैं, तो चलें सपोज कर लेते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम यहाँ पे मेंशन करना है तो हम ऐसे कर लेते हैं, एसी लिख देते हैं, एसी, हम एसी का ऐड चलाने वाले हैं जी। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे फेसबुक पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपने बना लेनी है और वो इसके साथ आपने अटैच कर देनी है। यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी अटैच है, अगर आपकी अटैच नहीं होगी तो यहाँ पे कनेक्ट इंस्टाग्राम की ऑप्शन आ रही होगी, जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन कर देंगे तो वो इसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी। यहाँ से ऐड सेटअप में हमने क्रिएट ऐड पर आना है। देखिए 2 चीज़ें हैं, क्रिएट ऐड का मतलब है कि हम एक नया ऐड इसको देंगे और वो रन होगा। दूसरी ऑप्शन है यूज़ एन एग्जिस्टिंग पोस्ट। एग्जिस्टिंग पोस्ट से क्या मुराद है कि आपने फेसबुक पर पेज पर, जैसे मैंने ऊपर सेंट्रल स्किल्स का पेज सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम उसके अंदर हम कोई पहले से हमने पोस्ट लगा रही है और उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और ऐड रन कर देंगे। सो दिस इज़ एन एग्जिस्टिंग पोस्ट। नहीं, हमने अभी फ़िलहाल न्यू ऐड देना है। अच्छा, अब वो हमसे पूछ रहा है कि सिंगल इमेज दोगे और वीडियो दोगे या फिर कैरोसल दोगे। सिंगल इमेज और वीडियो का तो हमें पता है कि एक इमेज होगा या एक वीडियो होगी। कैरोसल से क्या मुराद है? कैरोसल का मतलब है कि एक से ज़्यादा इमेजेस, कार्ड्स बोलते हैं उन्हें, एक से ज़्यादा इमेजेस दोगे और वो रन होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर भी या किसी भी जगह पर ऐड आता है तो तस्वीरें स्क्रॉल होती हैं आगे आगे, हम उन्हें स्क्रॉल कर सकते हैं। मोस्टली 3-5 तस्वीरें होती हैं, वो कैरोसल ऐड होता है। तो हम सिंगल इमेज ऐड देना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पर डेस्टिनेशन आ गई है, हमारे पास चॉइस है कि हम वहीं पर रखें। इंस्टेंट एक्सपीरियंस का मतलब है उधर ही रहेगा। वेबसाइट पे ले जाएं, अगर हम वेबसाइट पे लेके जाएंगे तो हमें इसका यूआरएल देना पड़ेगा, यहाँ पर अपना यूआरएल एंटर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि वेबसाइट नहीं देनी, हमें मैसेजिंग पे लेके जाना है, कॉल पे लेके जाना है तो हमें मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि मैसेजिंग पे लेके जाना है, मैसेंजर पर लेकर जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैसेजिंग ऐप पे क्लिक करना होगा हमें। ठीक है, ये ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव हम छोड़ देंगे। इंस्टेंट एक्सपीरियंस में वो वहीं पे रहेगा। वेबसाइट पे हम लेकर जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पर कॉल टू एक्शन का बटन होगा, वो उस पर क्लिक करेगा और वेबसाइट पे चले जाएगा। कॉल पे हमें मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और वो कॉल कर सकेगा। मैसेजिंग ऐप के अंदर अब ये समझने वाली चीज़ है कि हमारे पास 3 किस्म के मैसेंजर मौजूद हैं, फेसबुक का मैसेंजर, इंस्टाग्राम का मैसेंजर, व्हाट्सएप का मैसेंजर। फेसबुक का मैसेंजर पे हम नहीं जाना चाहते, इंस्टा पे हम जाना नहीं चाहते, व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप मेरा अटैच है, आपके यहाँ पर कनेक्ट व्हाट्सएप की ऑप्शन आ रही होगी, आपने अपना व्हाट्सएप का नंबर देना और वो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन तभी होगा अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस होगा, अदरवाइज कनेक्ट नहीं होगा। ऐड क्रिएटिव, यहाँ पर ऐड मीडिया आ रहा है,
हमने अपना जो भी ऐड बनाया हुआ होगा फेसबुक से, कैनवा से, वो हम यहाँ पर दे सकेंगे। यहाँ पर आते हैं, एक ऑलरेडी मैंने ऐड बना रखा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा मीडिया ऐड हो चुका, और यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे वो हमें प्रीव्यू, यहाँ पर आपका प्रीव्यू अगर बंद हो या ऐसे, तो ऐड प्रीव्यू पे हम क्लिक कर लेंगे। ये हर तरह का प्रीव्यू दिखा रहा है। देखें, फेसबुक की फीड में यूं ऐड नज़र आएगा, इंस्टाग्राम की फीड में ऐसे नज़र आएगा, इंस्टाग्राम स्टोरीज में यूं नज़र आएगा, और फेसबुक की स्टोरीज में ऐसे नज़र आएगा, फेसबुक मार्केट प्लेस में। ये सारे हमें वेज दिखा रहा है जिस तरह से ऐड हमारा नज़र आएगा। अच्छा, अब हम प्राइमरी टेक्स्ट जो है कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि मेरा ऐड है सेंट्रल स्किल से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लर्न टू अर्न, लर्न टू अर्न। अब ये जो हमने प्राइमरी टेक्स्ट ऐड किया है, यहाँ पे ऑप्शन है 1 of 5। अगर हम 5 डिफरेंट ऐड टेक्स्ट पर आएँ, एक नया टेक्स्ट ऐड करें, फिर एक नया टेक्स्ट ऐड करें, इस तरह हम 5 टेक्स्ट ऐड करेंगे तो बदल बदल के टेक्स्ट दिखाएगा। मसलन एक बंदे को एक टेक्स्ट दिखाएगा, दूसरे को दूसरा। अब ये देखें, लर्न टू अर्न आ रहा है। अगर हम 5 करेंगे तो थोड़ी देर बाद जिसको ऐड दिखाएगा उसको अगले वाला टेक्स्ट दिखा देगा। हेडलाइन है, हमने लिखा है चैट विद अस, ये हमने यहाँ पे लिखा हो रहा है चैट विद अस। आप जो चाहें लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो यहाँ पर नीचे नज़र आ जाएगी। इधर हम लिख देते हैं वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, ये हम लिखेंगे तो ये यहाँ पर आ गया, वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद ये कॉल टू एक्शन बटन है। ये कॉल टू एक्शन बटन से क्या मुराद है? वो बटन जिसके ऊपर हम क्लिक करने से ये किसी जगह पर रीडायरेक्ट होकर जाएगा। जैसे यहाँ पर ये व्हाट्सएप का बटन आपको नज़र आ रहा है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज पे। अगर आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो तो ऑर्डर नाउ पे, अगर आप किसी वेबसाइट पे लेके जाना तो व्यू का बटन। सो ये डिपेंड करता है किस तरह की हमारी ज़रूरत है, उस तरह का हम एक कॉल टू एक्शन बटन लगा देते हैं। इतना ही है इसके अंदर, एड्स के अंदर, ऐड के अंदर। तो हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो हमारी अवेयरनेस की कैंपेन रन हो जाएगी। नेक्स्ट जो कैंपेन हमें देखनी है वो एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट कैंपेन बेसिकली रन इसलिए की जाती है ताकि फेसबुक के अंदर जो आपने पोस्ट लगाई है उस पोस्ट के ऊपर लोग रहें, उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। या फिर उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आपके पेज के ऊपर लोग लाइक्स कर, यानी कि आपके पेज के लाइक्स बढ़ जाएं। उसका बेनिफिट ये होगा, और ये बड़ा ज़रूरी भी है, कि एक दफ़ा आप अपनी कैंपेन रन करते हैं, अपने पेज के ऊपर आपने पोस्टें लगाई हुई हैं और उसके लाइक्स बढ़ जाते हैं, तो बाद में आप जब पोस्ट करेंगे तो उसको कोई लोग देखने वाले होंगे। अदरवाइज़ उसका कोई बेनिफिट नहीं है कि आप बेशक एक दिन में 10 पोस्टें भी कर लें, 5 भी कर लें, 3 भी कर लें, तो बेनिफिट नहीं होगा। सो एंगेजमेंट की कैंपेन इन दी सेंस कि आप अपने पेज के लाइक्स बढ़ा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब एड सेट में आए हैं तो कन्वर्जन की लोकेशन इसके अंदर है। आप चाहो तो ऑन योर ऐड कर लो। अगर आप ऑन योर ऐड करोगे तो फिर उसके अंदर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। आप वीडियो के व्यूज़ लेना चाह रहे हो या फिर कस्टमर का इंटरेक्शन लेना चाह रहे हो। इंटरेक्शन में वही चीज़ आ जाती है, लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आप कन्वर्जन लोकेशन में कॉल्स लेना चाह रहे हो या किसी वेबसाइट पे जाना चाह रहे हो, ऐप की प्रमोशन है, ऐप पे जाना चाह रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जाना चाह रहे हो, तो हमारा इधर जो मेन पर्पज़ है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक है। तो फिर हम परफॉर्मेंस गोल की तरफ आएंगे। नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस गोल में आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना चाह रहे हो या फिर फेसबुक के पेज के लाइक्स आप गेट करना चाह रहे हो। एंगेजमेंट की कैंपेन में एक लाइक का बटन आ जाता है जिससे आपके पेज के लाइक्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी लोग लाइक कर सकते हैं उसको। यहाँ पे पेज सेलेक्ट करोगे और उसके बाद कोई भी चीज़ इसके अंदर चेंज नहीं है, बजट वगैरह ये सारी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट, लोकेशन सब सेट आपको करनी आती है, मैं पहले समझा चुका हूँ। उसके बाद आप ऐड में आते हो और ऐड में आप एक्चुअल अपना ऐड दोगे। सेम सारी चीज़ें वही की वही हैं, उसके अलावा कोई भी नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैफिक का।
बेसिकली ट्रैफिक कैंपेन उस वक्त रन की जाती है जब हमने किसी भी जगह पर रीडायरेक्ट करना होता है अपने आने वाले यूज़र को। तो नेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम कन्वर्जन लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन लोकेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किस जगह पर हमने अपने यूज़र को रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज डेस्टिनेशन में अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह आ जाएगा। कॉल्स पे लेके जाते हैं तो हमें कॉल्स आएंगी। वेबसाइट एंड कॉल सेलेक्ट करते हैं तो दोनों चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मकसद है वो हम वेबसाइट पर लेकर जाना चाह रहे हैं। ओके, अब हम परफॉर्मेंस गोल को देखेंगे। तो हमारे पास गोल्स हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, कि हमारा जो लैंडिंग पेज है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लैंडिंग पेज क्या है, जैसे दराज ओपन करो और जिस पेज के ऊपर जाकर आपकी चीज़ बिक रही है, जहाँ पर ऐड टू कार्ट का या बाय नो का बटन लगा, वो लैंडिंग पेज है। या यूँ कह लो कि जहाँ पर जो एक्चुअल चीज़ प्रोडक्ट डिस्प्ले है वो हमारा लैंडिंग पेज कहलाएगा। हम अपना लैंडिंग पेज के व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ये गोल सेट करेंगे। नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स बढ़ाना चाहते हैं, क्लिक्स की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, हर एक नए यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वर्ट होकर जाएं तो यहाँ पर आएंगे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, यानी कि जितने मर्जी एक ही बंदे को जितनी मर्जी दफ़ा दिखाए, यूनिक ना हो, जितनी मर्जी दफ़ा दिखा सकता है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो हम अपना लैंडिंग पेज के व्यूज़ बढ़ाएंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट को दिखाया जा सके। हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अगले कोई भी चीज़ चेंज करने वाली नहीं है, यही इंपॉर्टेंट था। बजट वगैरह सब चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेंगे, ऑडियंस वगैरह सब। ऐड पर आएंगे। जब हम अपने ऐड पर आएंगे, फेसबुक का पेज सेलेक्ट है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल सेलेक्ट है, ऐड सेटअप है, मैनुअल अपलोड हमने इसमें करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। डेस्टिनेशन क्या है जी, हमारी वेबसाइट हम ऑलरेडी पीछे सेलेक्ट करें। यहाँ पर जो मेन चेंजेस है वो ये है कि हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ यूआरएल centraladvert.com। ये हम यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V कर देते हैं और ये हमारा यूआरएल उसने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ से हमने यूआरएल दिया, सेटअप ऐड क्रिएटिव पर, यहाँ से हम अपना क्रिएटिव देंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी डिफरेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट कैंपेन टाइप है सेल्स कैंपेन या शॉपिंग कैंपेन। शॉपिंग कैंपेन, ये सेल्स कैंपेन जो है वो रन की जाती है सेल्स हासिल करने के लिए। हमारे पास कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट है, वेबसाइट एंड कॉल्स है। इसका मतलब है कि हमें एक वेबसाइट का यूआरएल देना होगा और दूसरा हमें अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। दोनों जगहों में से किसी भी एक जगह पर रीडायरेक्ट होगा हमारा कस्टमर। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, यानी कि मैक्सिमाइज हमें हमारा गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वर्ट होकर या वेबसाइट पर जाएं या हमारे फ़ोन पे हमें कॉल करें। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं जो हमने पहले डिस्कस कर ली हुई हैं। ऐड पर आएंगे, ये सेम चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं अपनी तस्वीर को अपलोड करने के लिए, सिंगल इमेज और वीडियो या फिर कैरोसेल। तो कैरोसेल हमें इस बार देना है। कैरोसेल का मतलब होता है एक से ज़्यादा तस्वीरें, और यहाँ पे नीचे वो डेस्टिनेशन बता रहा है कि कहाँ जाएगा, तो हमें अपनी वेबसाइट दे देनी है। ये वेबसाइट दे रखी है, अपना मोबाइल नंबर देना है ताकि कॉल कर सकें। अब आगे ऐड क्रिएटिव में हम कैरोसेल को सिलेक्ट कर चुके हुए हैं ऑलरेडी। तो कितने कार्ड्स, 0 of 10 कार्ड्स करने की ऑप्शन मौजूद है, 10 तस्वीरें ऐड करने की ऑप्शन मौजूद है। मिनिमम कितनी करनी है, 2। तो हम कार्ड्स ऐड करते हैं। ये 2 मैंने यहाँ पे पहले रख दिए हुए थे। अच्छा, अब हमारे पास दोनों कार्ड्स के अंदर अलग अलग हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल देने की ऑप्शन है। एक कार्ड मेरा ऊपर था और दूसरा कार्ड ये है। मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो मैं इसकी अलग से हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल दे सकता हूँ। अलग यूआरएल देने का मकसद है कि इसके लिए कोई अलग लैंडिंग पेज भी हो सकता है या सेम भी हम दे सकते हैं। तो इतना करने से हम ऐड, और यहाँ पर हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये हमारे अलग अलग प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे।
और उसके बाद हम पब्लिश करेंगे तो हमारी सेल्स की कैंपेन रन हो जाएगी। जो लास्ट कैंपेन टाइप है वो लीड्स है। लीड्स कैंपेन में बजट यहाँ पे यहीं पे सिलेक्ट हो जाता है हमारा, और आप डेली बजट सेलेक्ट कर लें। लीड्स के ऐड सेट में हमारे पास कन्वर्जन लोकेशन है। हम सिंगल पर आते हैं और यहाँ से हम इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें फॉर्म पे रीडायरेक्ट होना है। पेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। परफॉर्मेंस गोल के मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, जाहिर है हमें लीड्स चाहिए कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो फॉर्म फिल करें। स्टार्टिंग एंडिंग डेट वगैरह ये सारी चीज़ें सेम है, लोकेशन आप एडजस्ट कर लेंगे, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐड में आएंगे, पेज यहाँ से है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम सिंगल इमेज लेंगे ऐड के तौर पे। डेस्टिनेशन हमारा इंस्टेंट फॉर्म है। हम एक न्यू फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू फॉर्म हमें करना पड़ेगा। यहाँ से क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ से हम यहाँ पे हम एक सिनेरियो ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस है और हम उसके लिए हायर करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं हायरिंग। हायरिंग का फॉर्म है और इसकी इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। इधर लिखते हैं हेडलाइन में वी आर हायरिंग ऑन फॉलोइंग पोजीशंस। लिस्ट टाइप सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल मार्केटर। ग्राफिक डिज़ाइनर, ये सामने हमारा फॉर्म है, उसमें सारी चीज़ें शो हो रही हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर, इस तरह हम मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जितनी मर्ज़ी। क्वेश्चंस पर आएंगे, ये हमारे पास क्वेश्चंस की टाइप हैं कि हम अपने यूज़र से फॉर्म में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, ईमेल, फुल नेम, एजुकेशन लेवल। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन से ऐड कर देते हैं, वी विल यूज़ योर डेटा टू कॉन्टैक्ट यू। क्वेश्चंस कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं। ये सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमारे, जो जो हम लेना चाहें, जो ऐड करना चाहें, जो डिलीट करना चाहें, हमारे पास उसकी ऑप्शन मौजूद है। सिर्फ फुल नेम एक ऐसी चीज़ है जो हम डिलीट नहीं कर सकते, बाकी सब ऑप्शनल है। ईमेल चाहते हो तो ले लो, नहीं चाहते हो तो डिलीट कर दो। एजुकेशन लेवल नहीं पूछना चाह रहे हम लोग, हमें ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, फुल नेम चाहिए और हमें सिटी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस सिटी से है। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पर। अब प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, देखें बेसिकली हम फेसबुक ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया है कि फेसबुक को बताया जाए कि आपकी क्या पॉलिसी है, आप किस तरह से यूज़र का डाटा लेकर और उसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, ये हम फेसबुक को बताएंगे। तो हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी बनी नहीं हुई, हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ये वाला लिंक हम कॉपी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर हम कोई भी वेबसाइट लिख लेते हैं, usmanyousuf.com। कुछ भी वेबसाइट हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने नाम की, अगर आपके पास है तो बहुत बेहतर, नहीं है तो कुछ भी। आप साइट का नेम हम यहाँ पे नाम अपना लिख देते हैं। हम यहाँ पे इंडिविजुअल हैं, पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे तो हम कौन कौन सा डाटा उसमें लेंगे। ईमेल लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नेम लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, एड्रेस वगैरह लेंगे। इतना कर देना काफ़ी है। ये चीज़ें सारी नो कर दो। अच्छा, हाउ कैन यूजर्स कॉन्टैक्ट यू
फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्राइवेसी बाय ईमेल, तो हमें यहाँ पे अपना ईमेल देना है। ये हमने ईमेल दे दिया। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, अपना ईमेल दे दो। यहाँ पर ये ईमेल सेलेक्ट किया और जनरेट दी पॉलिसी। यहाँ पे वो बता रहा है कि $0 में हम आपको पॉलिसी दे रहे हैं। ये लिंक है, यहाँ से लिंक कॉपी करें, यहाँ पर आ जाएं अपने फेसबुक के फॉर्म के ऊपर, यहाँ पर पेस्ट कर दें, आपकी पॉलिसी जनरेट हो गई है। ठीक है। और यहाँ पे है विजिट सेंट्रल, ये टेक्स्ट है, ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे दो। उसके बाद एंडिंग में आएंगे, हेडलाइन है थैंक्स ऑल सेट डिस्क्रिप्शन वी विल कॉन्टैक्ट यू। वी विल, क्योंकि हमने उससे डाटा लिया है, कॉन्टैक्ट यू, स्पेलिंग मैंने कुछ अच्छा। और उसके बाद हम एडिशनल एक्शन है कि हम उसे कहते हैं कि जब हम आपसे डाटा ले लें तो कहाँ जाए, वेबसाइट पर चला जाए अगर भेजना चाहें। तो फिर हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, centraladvert.com, ये हमने उसे लिंक दे दिया। बेसिकली ये एडिशनल एक्शन का मतलब है कि अगर जब हम सारा डाटा उससे ले लें तो उसके बाद फॉर्म वो सबमिट कर दे, तो उसके बाद वो कहाँ जाए, तो हमने उसे वेबसाइट का डाटा दे दिया। पब्लिश करेंगे तो हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका। जैसे ही हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम हैं। हमने अपना ऐड देना है और उसके बाद हमने यहाँ से पब्लिश कर देना है, तो हमारी लीड्स कैंपेन रन हो जाएगी।